नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस नई वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। कल्पना मानव मस्तिष्क की वह कार्यशाला है जिसमें पुराने विचार नए तालमेलों और नई योजनाओं में ढलते हैं। जब थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने पहले अपनी कल्पना में और अपनी प्रयोगशाला में दो मशहूर सिद्धांतों को मिलाया था और एक नए तरीके से उनका मिश्रण किया था। वे जानते थे, जैसा कि लगभग हर नौसिखिया बिजली वाला जानता है, कि बिजली के तार में घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है तथा तार को घर्षण के बिंदु तक गर्म करने पर सफ़ेद चमक मिलेगी और इस तरह बिजली उत्पन्न होगी। मुश्किल यह थी कि तार जलकर दो हिस्से में बंट जाता था। एडिसन उस खास फाइबर या फिलामेंट की खोज करते रहे जिससे सफ़ेद चमक तक गर्म किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद जलने पर वह टूटकर आधा ना हो। हर तरफ से असफल होने के बाद एडिसन ने पुराने चारकोल सिद्धांत के बारे में सोचा, जिसमें लकड़ी के ढेर को जमीन पर रख दिया जाता था, उसमें आग लगा दी जाती थी और फिर उसे मिट्टी से ढककर हवा का आवागमन रोक दिया जाता था। लकड़ी सुलगती रहती थी, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने के कारण यह पूरी तरह नहीं जल सकती थी। जिस पल एडिसन ने इस चारकोल सिद्धांत के बारे में सोचा, उसी पल वे अपनी प्रयोगशाला में गए, फिलामेंट को एक गोले के अंदर रखा, हवा का आवागमन बंद कर दिया और इस तरह उन्होंने वह बिजली का बल्ब बना दिया जिसका लंबे समय से इंतज़ार था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिम दिशा में एक नए संसार की खोज करने निकले तो उन्होंने पहल और कल्पना का इतना लाभकारी इस्तेमाल किया जितना पहले नहीं हुआ था। इन दो गुणों के मिश्रण से अमेरिका का जन्म हुआ। जब गुटेनबर्ग आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक की ओर बढ़े तो उन्होंने भी विचारों को पंख देने के लिए पहल और कल्पना का लाभकारी मिश्रण किया तथा इस तरह पूरे संसार को करीब ले आए। जब राइट बंधुओं ने अपना ध्यान हवाई जहाज की ओर मोड़ा तो उन्होंने पहल और कल्पना का इस्तेमाल किया, जिन्होंने कुछ ही वर्षों में हवा पर विजय पा ली और दो स्थानों के बीच की दूरी को बहुत घटा दिया। सारे महान आविष्कारों का अस्तित्व इन्हीं दो शक्तियों के मिश्रण का नतीजा है। पहल और कल्पना। सामान्य योग्यता वाला कोई व्यक्ति पहल और कल्पना का उपयोग करके कितना हासिल कर सकता है, यह कोई नहीं बता सकता। इन दोनों गुणों की कमी की वह मुख्य कारण है जिसकी बदौलत संसार के 95% व्यस्क लोगों के पास जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। इस वजह से वह 95% लोग अनुयायी बने रहते हैं। लीडर हमेशा पहल और कल्पना वाले लोग होते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।